हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, जिसको हम लोग सिनिडेरिया नेम से भी जानते हैं। इसके हैबिट और हैबिटाट जो होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मैरीन होते हैं। इसकी सिमेट्री के बारे में बात करें तो ये रेडियल सिमेट्री होती है। इसका मतलब अगर हम लोग इसको किसी प्लेन से कट करें तो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाता है। इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये थोड़ी एडवांस हो गई होती है, तो ये टिश्यू लेवल तक पहुँच गई होती है। बॉडी की वॉल की बात करें तो इसमें जो होता है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें अभी तक मेसोडर्म की लेयर नहीं आई होती है, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते। और स्केलेटन की बात करें तो ये एक्सोस्केलेटन होते हैं, जिस पे जो कि कवर्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन के लिए कोरल को। पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये जो होता है 2 बेसिक फॉर्म होते हैं इसके, पॉली और मेडुसा। पॉली जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होते हैं और मेडुसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप के होते हैं। तो आज हम लोग इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। पॉली जो होता है सिलेंड्रिकल शेप के होंगे और मेडुसा जो होते हैं वो अम्ब्रेला शेप के होते हैं। और ये जो होते हैं मोस्टली सेसाइल्स होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं स्थिर होते हैं एक जगह पे। और मेडुसा जो होते हैं ये फ्री स्विमिंग करते रहते हैं। पॉलिप जो होता है ये, इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें, पॉलिप का एग्जांपल होता है हाइड्रा होता है, एडमेंशिया होता है। मेडुसा की बात करें तो इसका एग्जांपल होता है जेलीफिश, जिसका नाम जो होता है ऑरेलिया जेलीफिश। मेटाजेनेसिस का मतलब होता है अगर ये इसमें जनरेशन टू जनरेशन चेंज आए, यानी कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये देखो, अगर ये पॉली हो और इसको मेडुसा में कन्वर्ट होना हो, तो अगर इसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं तो ये जो होता है मेडुसा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मेडुसा को पॉली में कन्वर्ट होना है तो इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं। इसकी डाइजेशन की बात की जाए तो इसमें एक्स्ट्रा और इंट्राडोरो सेलुलर होते हैं डाइजेशन होते हैं। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें तो अभी इसमें कोई ऑर्गन नहीं बना है, तो इसीलिए इसकी बॉडी सरफेस के थ्रू ही इसका एक्सक्रीशन होता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो अभी भी इसमें डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट ही होता है। और इसमें इसकी यूनिट कैरेक्टर की बात किया जाए तो इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड स्टिकिंग सेल्स होते हैं, जिसके अंदर टॉक्सिक भरा होता है। उसको निमेटोसिस्ट कहा जाता है, जो कि प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स पे। और जो होता है निमेटोसिस्ट जो होते हैं उसमें फील्ड होते हैं बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स। और ये जो सिनिडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं, ये होते हैं अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए, यानी कि डिफेंस का काम करते हैं। प्रे करते हैं, कैप्चर्स करते हैं अपने शिकारी को, और ये लटकने का काम भी करते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल और डायग्राम को देखेंगे। एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए एक ट्रिक है। कोई आदमी है जिसको फिज़िक्स सॉल्व करना है, उसके लिए उसके पास पेन होना चाहिए और उसके पास दिमाग होना चाहिए और उसके पास होता है गॉड का आशीर्वाद होना चाहिए। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं कैसे इसको याद करेंगे। कोई मत से हो जाएगा ये सिलेंट्रेटा, आदमी से होगा एडमेंशिया, फिजिक्स से हो जाएगा फिजेस्लिया, पेन से होगा पिनीटूला, ब्रेन से हो जाएगा मीन ब्रेन, और गॉड से हो जाएगा गॉर्गोनिया। और इसको याद करने के लिए एडमेंशिया जो होता है वो सी एडमेंशियन हो जाएगा। फिजिस्लिया को इसको मैन ऑफ वर्ड से याद करेंगे। फिजिक्स होता है वो हम स्टूडेंट्स के लिए होता है एक वॉर की तरह होता है, तो इसको फिजिक्स को मैन ऑफ वॉर की तरह याद करेंगे। और यहाँ पे पेनाटूला तो यहाँ पे पेन है, पेन से आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। मीन ब्रेन हो गया,
तो यहाँ पे ये ब्रेन है, यहाँ पे ये ब्रेन है। इससे आप लोग याद कर सकते हैं गॉर्गोनिया। कोई एक लेडी है जो कि बहुत सुंदर है, गॉर्जियस है, उसके पास फ़ैन है, तो इसको हम लोग याद करेंगे गॉर्गोनिया सी फैन। ऐसे आपको एग्जाम्पल आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके हम लोग डायग्राम को देखते हैं। तो ये जो है सिनिडोब्लास्ट का डायग्राम है। इसमें ये न्यूक्लियस है, इसमें स्प्रिंग पार्ट है, ये इसका रॉड है, ये जो जगह है यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है। ये होता है इसका सेंसरी पार्ट होता है। अगर ये टच होता है किसी एनिमल से तो ये तुरंत उसको डंक मार देता है, उसको अपना कैप्चर करके उसको खाने लगता है। इस तरह हमारा आज का फाइलम सिलेंट्रेटा कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे फाइलम स्टेनोफोरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।